हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। ये हमारा फिजिक्स 9.0 का अगला वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मास एंड वेट के बारे में देखा था कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने ये भी देखा था कि मास की वैल्यू हर एक जगह पर कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, एंड वेट की वैल्यू क्या होती है, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, वैरी करते रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि हर एक जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग होने की वजह से वेट की वैल्यू भी क्या होती है, हर एक जगह पर अलग अलग होती है। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं अपने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में कि थ्रस्ट क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। तो थ्रस्ट होता क्या है कि जैसे कि हमने फोर्स के बारे में देखा कि फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है ना, जो किसी के ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए अप्लाई हो। हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, है ना, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, अर्थ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो मैं भी इस पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो सर ये थ्रस्ट क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स कैसा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो उस फोर्स को हम क्या नाम बोलते हैं, उस फोर्स का नेम हो जाता है थ्रस्ट। तो समझ गए, थ्रस्ट है क्या, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स कैसा हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, थ्रस्ट बोलूँगा। जैसे मैं अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे, तो देखो मैं कैसे डायरेक्शन में इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ ना फोर्स, तो ये फोर्स है। बट थ्रस्ट क्या होता, अगर मैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सीधा मैं अगर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी को मैं क्या नाम दूंगा, थ्रस्ट नाम दूंगा। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ तो सरफेस पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरा जो वेट है वो क्या है, इज अ फोर्स है, एक फोर्स है। मैं किस पर अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, ज़मीन पर, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर, और वो कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, सीधा स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर। तो मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो फोर्स ना बोल करके मैं उसे क्या बोलूँगा, थ्रस्ट बोलूँगा। तो आई थिंक समझ गया हो कि थ्रस्ट होता क्या है। जैसे कि ये कोई एक सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, अगर इस पर कोई भी फोर्स कैसा लग रहा हो, परपेंडिकुलर, सीधा बिल्कुल से लग रहा हो, ये वाला अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसी फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, इसी फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सा ऐसा इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा, अगर इस तरीके से हो रहा होगा तो ये हमारा थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। थ्रस्ट कब कहलाएगा, जब उस पर कैसा फोर्स लग रहा हो, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो। अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तभी मैं इस फोर्स को क्या बोलूँगा, थ्रस्ट बोलूँगा। तो व्हाट इज फोर्स, हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट क्या है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी perpendicular to the surface of the body। मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, है ना, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ, अब वो फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये कोई बॉडी हो जाएगी नीचे, मान लो ये कोई क्या थी, बॉडी थी, इस पर मैं फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, थ्रस्ट बोलूँगा। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, इसकी भी SI यूनिट न्यूटन ही होगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। इसकी भी कैसी, ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स ही, और फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो थ्रस्ट भी कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट इसके डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड नहीं होने वाला, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेट, है ना, फोर्स कुछ भी हो सकता है। मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इस केस में उसकी डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड है ना। अगर मैं इस तरफ लगा रहा हूँ तो वो आउटसाइड हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो थ्रस्ट भी क्या होता है, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है जो किसी भी बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलरली लगता है। तो ये हो गया थ्रस्ट। अब थ्रस्ट तो हमने जान लिया, अब थ्रस्ट के बारे में किसके बारे में देखने वाले हैं, प्रेशर के बारे में देखने वाले हैं कि ये प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या बोलता है कि अगर हमने किसी बॉडी पर थ्रस्ट अप्लाई किया
पर यूनिट सरफेस पर यूनिट एरिया पर जो भी क्या लगता है, थ्रस्ट लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये कोई मान लो सरफेस था, ये कोई सरफेस था, इस सरफेस का ये था कोई सरफेस, ठीक है ना, ये कोई बॉडी हो गई, ये बॉडी के क्या कहलाएगी, ये बॉडी के कहलाएगी सरफेस। मान लो कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना हो गया, हमने बोला 5 मीटर स्क्वायर है, और इस 5 मीटर स्क्वायर पर मान लो कितना फोर्स लग रहा है, हमने क्या सपोज किया, मान लो इस पर परपेंडिकुलरली कितना फोर्स लग रहा है, हमने बोला 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन का अगर थ्रस्ट लग रहा है, देखो 10 न्यूटन पर, मैंने इतने पूरे एरिया पर 10 न्यूटन का अगर क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, तो यूनिट एरिया पर कितना लग रहा होगा, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर देखो 5 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन का लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, 10 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2 न्यूटन का लग रहा होगा। तो ये जो 2 न्यूटन आया है, ये क्या कहलाएगा, इसका प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर इज अ थ्रस्ट अप्लाइंग या फिर एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जो भी थ्रस्ट लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना, प्रेशर बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, इस बॉडी पर पूरे बोर्ड पर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, हर एक जगह से फोर्स लगा रहा हूँ, तो इतने से एरिया पर, यूनिट एरिया पर जो भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट लग रहा, उसे मैं क्या बोलूँगा, प्रेशर बोलूँगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी एक फोर्स ही है, बस यूनिट एरिया पे, छोटे से एरिया पे कितना लग रहा होगा। अगर पूरे एरिया पे, अगर मान लो पूरे एरिया पे 2 न्यूटन का लग रहा, तो इतने छोटे से एरिया पर कितना लग रहा होगा, वही कहलाता है उसका प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट acting on a unit area of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स या फिर थ्रस्ट लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होने वाला है, सॉरी, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना होगा, थ्रस्ट दैट मीन्स फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में क्या होने वाला है, एरिया। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अपॉन में एरिया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, तो हमने इसके ऐसा यूनिट देखा होगा थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा m-2। तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर -2, ये इसका जाएगी प्रेशर। अब इसका हमने आसपास कहीं यूज़ देखा है, इसका आपने वहीं आपसे यूज़ देखा, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर की वैल्यू कब ज़्यादा होगी और प्रेशर की वैल्यू कब कम होगी, ठीक है ना। जैसे ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया हमारा कैसा है, कम है, अगर एरिया की वैल्यू कैसी है, कम है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर को हम राइट कैसे करते हैं, P से, तो प्रेशर की जगह मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, या फिर हेडिंग कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, प्रेशर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ किस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर, ऑन फोर्स, फोर्स पर डिपेंड करता है। मतलब क्या होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा या फिर थ्रस्ट लगाऊंगा, उतना ज़्यादा उसका होने वाला है
प्रेशर होने वाला है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी भी चीज़ को कट करते हो, जैसे नाइफ से आपने किसी चीज़ को कट किया, अगर वो नहीं कट रहा है ना, आपने ईजिली कट किया, नहीं कट कर रहा, तो फिर आप क्या करते हो, उसमें मतलब प्रेशर कम हो रहा है। अगर आप उसको फिर क्या कट करने के लिए बहुत जोर लगाते हो, तब वो क्या लगता है, कटने लगता है। मतलब क्या हुआ, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो पहली चीज़ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है ना। प्रेशर मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ाने पर हमारी प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोर्स की वैल्यू बढ़ाने पर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू अपन घटा देंगे तो प्रेशर की वैल्यू भी घट जाएगी। एंड सेकेंड वन किस पर डिपेंड करता है, सेकेंड वन किस पर डिपेंड करता है, ऑन एरिया पर डिपेंड करता है। व्हाट इज एरिया, एरिया को अगर बोला जाए तो एरिया क्या कहलाता है, कॉन्टैक्टिंग एरिया बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया। जितने एरिया से वो क्या हो रही है, कांटेक्ट हो रही है, वो कहलाएगा उसका एरिया। अब एरिया पे कांटेक्ट हो रही है, जैसे मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी चीज़ पर खड़ा हूँ तो कांटेक्टिंग एरिया कितना हो जाएगा, मेरा जो पैर है ना, जितना वो अर्थ के कांटेक्ट में है वो कहलाएगा उसका कांटेक्ट एरिया कहलाएगा। अब ये होता क्या है, जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या, एरिया की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। एरिया की वैल्यू जितना कम होगी प्रेशर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होने वाला है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी भी चीज़ का एरिया जितना कम रखोगे उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है ना। इसका हमने आसपास कहाँ एग्जांपल देखा, बहुत सारी जगह पर। अगर आप किसी भी चीज़ को कट कर रहे हो, वेजिटेबल्स कट कर रहे हो, फ्रूट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा आप किससे कट करते हो, नाइफ से कट करते हो। अब नाइफ में दो तरह होता है, एक तरफ शार्प एज इस तरफ होती है, एक तरफ ब्लंट होता है ना, मोटा होता है। अब आप किधर से कट करते हो, शार्प साइड से कट करते हो ना। जब शार्प साइड से कट करते हो तो वो कैसा ईजिली कट जाता है। ऐसा क्यों कि जब आप शार्प साइड से कट करते हो तो जो उसकी एजेस रहती है, एज बहुत पतली होती है ना। बहुत पतली का मतलब क्या है, उसका एरिया कैसा है, बहुत कम। उसका सरफेस का एरिया कैसा है, बहुत कम। और सरफेस का एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। और वो जो आपका फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है वो ईजिली क्या हो जाता है, कट जाता है। अगर आपने क्या उसको नाइफ को उल्टी साइड से काटा, उल्टी साइड मतलब जहाँ पे उसकी सरफेस कैसी होती है, मोटी मतलब ब्लंट होती है, अगर आप उधर से कट करो तो आपने अज्यूम किया कि तो वो कटने करने में टाइम लगता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस तरफ क्या है, सरफेस एरिया मोटा है ना, मोटा मतलब सरफेस ज़्यादा है उसका। अगर सरफेस ज़्यादा हो गया तो प्रेशर की वैल्यू क्या जाएगी, कम हो जाएगी। उल्टा होता है ना, अगर सरफेस ज़्यादा हो गया तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाने वाली, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। और इसके और कहाँ पे एग्जांपल देखा है आपने, बहुत सारी जगह पे एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट में जो कौन चलते हैं, कैमल्स वगैरह होते हैं। तो कैमल्स के जो पैर होते हैं, फुट्स होते हैं, उनमें देखा ना आपको उनका एरिया कैसा होता है, ज़्यादा होता है ना। उनका एरिया कैसा होता है, नीचे की तरफ ब्रॉड एरिया होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि उनकी जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से उनके जो पैर हैं वो सैंड के अंदर क्या नहीं होंगे, रेत के अंदर धंसेंगे नहीं। अगर उनका एरिया छोटा सा होता, मतलब नुकीले उनके पैर होते है ना, जैसे बाकी एनिमल्स के होते हैं, तो हुआ क्या, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और उनके पैर कहाँ चले जाएंगे, उस रेत के अंदर चलेंगे, धंस जाएंगे, तो उनको चलने में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे डेली लाइफ में हमने देखा है जहाँ पर ये प्रेशर क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, प्रेशर को देख सकते हैं कि एरिया पर वो कैसे डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्रेशर एंड थ्रस्ट।